तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे तो उजाड़ने के बाद रावण के पास सूचना पहुंची, जो अशोक वाटिका बचा रहे थे लोग, रावण के सैनिक, तो वो जाकर रावण से कहने लगे कि एक वानर आया है और उसने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, पूरी उजाड़ कर रख दिया। तो रावण ने इंद्रजीत से कहा, यानी मेघनाथ से कहा, जाओ जो कोई भी हो उसे बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश करो। तो इंद्रजीत गया और उसने जब एक वानर को देखा तो वानर से कहने लगे, यानी हनुमान जी को जब देखा तो हनुमान जी से कहने लगे कि तुम कौन हो और मेरी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं फल तोड़कर खा रहा हूँ। तो मेघनाथ ने कहा, अगर भूखे थे तो मांग कर खा लेते। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे मांगने की आदत नहीं है और मैंने अच्छे फल देखे तो तोड़कर खा लिया, और तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर हमला किया इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए उनका वध कर दिया। तो जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई शस्त्र या कोई अस्त्र नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए अपने आप को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मेघनाथ जो है तो हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गया, और रावण के दरबार में ले जाने के बाद अब क्या, हनुमान जी ने रावण को समझाने लगे। तो कहानी का टाइटल यही है कि हनुमान जी रावण को क्या समझाते हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम माता सीता को वापस कर दो। तो जब इंद्रजीत रावण की सभा में ले गया तो रावण ने पूछा, वानर तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम हनुमान है और मैं यहीं टहल रहा था तो मुझे भूख लगी इसलिए मैंने तुम्हारी अशोक वाटिका में जाकर फल तोड़कर खाए। तो रावण ने कहा कि अगर तुम भूखे थे तो मांग कर खा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे मांगने की आदत नहीं है। तो रावण ने कहा, तो तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है, देवताओं ने भेजा है या असुरों ने भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे ना देवताओं ने भेजा है ना असुरों ने भेजा है, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है तुम्हारे पास कि तुम माता सीता को वापस कर दो तो ये युद्ध नहीं होगा और तुम्हारे प्राण जो है बख्श दिए जाएंगे। तो रावण जो था वो घमंडी था। तो रावण ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मुझे ना कोई देवता मार सकता है, ना कोई असुर मार सकता है, ना कोई गंधर्व मार सकता है, मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हें ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय दो चीज़ों से नहीं कहा था कि तुम नहीं मारे जाओगे, एक तो नर रूप में और एक वानर के रूप में। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था कि नर और वानर से तुम नहीं बचोगे, यानी बचोगे। इस समय भगवान विष्णु नर के रूप में भगवान श्री राम के रूप में हैं और सुग्रीव जो हैं वो वानर के रूप में हैं, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगर तुम माता सीता को वापस कर दो तो तुम्हारे प्राण जो है बख्श दिए जाएंगे। तो रावण ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता और मेरी इतनी शक्ति है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैंने तुम्हें भी बंदी बनाकर यहाँ तक मंगवा लिया है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो अपने इच्छा से बंधकर आया हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं किसी के मारने या बांधने से मैं नहीं बंधूंगा। मुझे तो तुमसे मिलना था, इसलिए
मैं अपनी इच्छा से बंधकर आया हूँ। और ये बात कहकर हनुमान जी ने अपनी जो जंजीरों से बंधे थे उनको तोड़कर रख दिया और हनुमान रावण से कहने लगे, मैं तो अपनी इच्छा से बंधकर आया था, तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। तो रामायण कथा के अनुसार हनुमान जी ने रावण को क्या समझाया, इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि हनुमान जी ने रावण को क्या समझाया और हनुमान जी और रावण के बीच में क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ना अच्छा लगा हो तो ना लाइक करें, आपकी मर्जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर रामायण कथा की अनसुनी कहानी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।